वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है G4 से रिलेटेड पढ़ना है। तो G4 से रिलेटेड आज न्यूज़ में आया है, तो पहले हम जान लेते हैं G4 के बारे में। ठीक है, तो G4 में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया है, ब्राज़ील है, जापान है और जर्मनी है। ठीक है, 4 कंट्री है। BGJI करके भी आप याद कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे शॉर्ट बना लो। तो मैंने ऐसे ये आप सर्कल में देख रहे होंगे, तो ऐसे मैंने बना दिया है। तो इसमें हो गया इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी। अब टोटल 15 मेंबर हैं। ठीक है, जो यूएनएससी में है। यूएनएससी की बात आप अगर पूरा आर्टिकल देखा होगा जो न्यूज़पेपर का, तो उसमें यूएनएससी से रिलेटेड भी जिक्र किया गया है। तो यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, रशियन फेडरेशन है, यूके है, यूएस है। 5 कंट्रीज़ हैं परमानेंट मेंबर में। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उसमें कौन कौन सा है? इस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, निगर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, तुनीशिया एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये 10 नॉन परमानेंट है। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट यूएनएससी में। ठीक है, और G4 मेंबर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये एक हिसाब से मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है कि G4 मेंबर्स को लेके कि वो अभी क्या कर रहे हैं, परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हैं यूएनएससी के। तो वो लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए। ठीक है, अब G4 मेंबर क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को कि वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट कैपेसिटी में। अफ्रीका को भी वो सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। ठीक है, G4 मेंबर्स। और G4 ग्रुप 4 होता है, ये आपको पता ही है। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आप ये भी लिख दिया करिए कौन से पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये G4 से रिलेटेड जो है IR में आता है, GS पेपर 2 से भी रिलेटेड है। ठीक है, GS पेपर 2 से रिलेटेड है ये, जो IR से रिलेटेड है। इधर आ जाते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर। तो ये जो है ये GS पेपर 3 से रिलेटेड है क्योंकि इकोनॉमिक्स के कंटेस्ट में है। अब देखो क्या होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? रुपी डेप्रिशिएटेड, यानी कि जब रुपी डेप्रिशिएट कर जाती है तब के लिए ये फेनोमेना होता है। ठीक है, यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए इंडिविजुअल कंट्रीज़ को करेंसी के वैल्यू पे। जैसे कि करेंसी की वैल्यू क्या है, इंडिविजुअल कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये रिलेटिव होता है अदर जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके इंडेक्स पे। जैसे अपने इंडियन रुपी है वो US डॉलर के कंटेस्ट में देखी जा रही है, और अभी न्यू लो देखा गया है रुपी का। ठीक है, रुपी डेप्रीशिएट की है, रुपी की वैल्यू कम हुई है अगेंस्ट मतलब प्रोस्पेक्ट अगर उसके कंटेस्ट में देखें US डॉलर के कंटेस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है कि इसके लिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो हम लगाते हैं। और ये पूछा था ना कि कौन से पेपर में है, तो GS पेपर 3 में। फिर उसके बाद ग्लोबल साउथ असर्शन इन जियोपॉलिटिक्स, GS पेपर 2 में आएगा, IR से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्लोबल साउथ से रिलेटेड पढ़ेंगे हम। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बोला जाता है ग्लोबल साउथ जो टर्म है, जो फेनोमेना है, वो यूज़ होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेस्ट में। ठीक है, 2 टाइप की कंट्रीज़ इसमें शामिल इसमें बात की गई है। ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव में 2 कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग पावर और डेवलप्ड। एमर्जिंग पावर कंट्रीज़ जो हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं 2 हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेंगे अगर हम डेवलप्ड कंट्री का, तो वो हेजेमनिक पावर शो करता है। जैसे हेजेमनिक पावर होती ना एक, कि हेजेमनी शो करना यानी कि अपना पावर शो करना। ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, डोमिनेटिंग एक नेचर हो जाना। अब एग्ज़ाम्पल हम अगर देखते हैं US और चाइना के कंटेस्ट में भी देख सकते हैं, और US और रशिया के कंटेस्ट में। अब देखो बात क्या होती है, देखो US के कंटेस्ट में देखें तो US और चाइना के कंटेस्ट में अगर देखते हैं तो आपको पता है सैंक्शंस लगाई थी US ने चाइना के ऊपर। ठीक है, कि चीज़ें मतलब वहाँ से कोई नहीं लेगा। ठीक है, जब वो कोविड-19 हुआ था उस समय। ठीक है, कि चाइना ने बताया नहीं, छुपा के रखा, सारी चीज़ें आप सब न्यूज़ में वो सब देख ही रहे थे। तो उस समय क्या होता, चाइना एक एमर्जिंग कंट्री के रूप में है। ठीक है, और US क्या है,
वो डोमिनेटिंग कंट्रीज़ डोमिनेटिंग कह रही हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है। तो दोनों का एक तरीके का देखने को मिलता है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अब यूएस और रशिया में देख लें तो यूक्रेन वॉर इसमें आ जाता है। यूक्रेन वॉर हुआ तो फिर यूएस ने क्या किया, रशिया पे सैंक्शंस लगाए, ठीक है, कि लोग वहाँ से ऑयल परचेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक हेजेमनिक पावर शो करना होता है, ठीक है। रशिया भी अपने तरीके से जवाब देती है, चाइना भी अपने तरीके से जवाब देती है। तो ये चीज़ है। अब इसमें देख लो और भी क्या बता रहे हैं कि ग्लोबल साउथ स्पेशली इंडिया एंड चाइना एंड अदर कंट्रीज़ बीइंग ब्लेम्ड। अब देखो ग्लोबल साउथ में अगर देखें तो इंडिया और चाइना को ब्लेम किया गया, जो भी फेलिंग सैंक्शन अगेंस्ट रसिया रहा, कि सैंक्शन लगाया गया रशिया पे, फिर भी वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं रही, फेल हुई इन कंटेस्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। अब इसमें देखना है हमारा कि इंडिया, ठीक है, एग्जांपल देखा जाए, इंडिया ने मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम जो एग्रीमेंट है वो साइन किया, लिमोआ भी कहते हैं, यूएस के साथ ही साथ सेम टाइम पे डेवलप्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है रशिया और इंडिया को, ठीक है, किससे, सेंट्रल एशिया से और ईरान से, 3 सैंक्शन्ड स्टेट से। तो वो चीज़ भी वो साथ में लेके चल रहा था। तो जैसे इंडिया की अगर पोजीशन देखी जाए तो इंडिया बैलेंस बना के चलने की कोशिश में रहता है, जैसे यूएस से भी बना के चलने की कोशिश करता है कि रिलेशन ना ख़राब हो, साथ ही साथ रशिया के साथ भी, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्टली अपनी नेशन को फर्स्ट पे रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि क्या चीज़ हमारे कंट्री के लिए अच्छी है पहले वो सोचनी ज़रूरी है, ना कि हमें किसी एक को फेवर करना है। आगे देखते हैं। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड आया है, मैंने एनालिसिस में आपने देखा होगा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से उड़ीसा के कंटेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। नयागढ़ है वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में नयागढ़ जो है वो इरेडिकेट करना चाहता है चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज इरेडिकेट करने के लिए मेंटेन किया जा रहा है रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जितने भी एडोलिसेंट गर्ल हैं। अब देखो उसमें एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है एलिवा। अब देखो इसमें बात क्या बताई जा रही है, एनालिसिस में तो मैंने बता ही दिया, फिर से बताती हूँ। तो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जा रहा है कि इरेडिकेट करने के लिए चाइल्ड मैरिज, ये चीज़ मैं लिखना यहाँ भूल गई, आप अपने शॉर्ट नोट में मेंशन कर लो। 2030 तक 2030 तक उनका एम है कि वो इरेडिकेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं चाइल्ड मैरिज को उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नयागढ़ जो स्मॉल वहाँ पे जगह है वहाँ पे, ठीक है। 2030 तक वो ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। उसमें जितने भी एडोलिसेंट गर्ल हैं उनके नाम होंगे, ठीक है, उनका नाम, उनके फादर का नेम, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी, ठीक है। उसका एज क्या है, ये चीज़ वो हेड मास्टर जो हैं उनसे पूछते हैं या फिर फैमिली में फादर मदर उनसे ये जानकारी लेते, एज सारे रिकॉर्ड रखते हैं और ये 10 साल के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड ये रखा जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। तो ये है, हम जब चाइल्ड मैरिज के क्वेश्चन आएंगे मेंस में तो हम वहाँ पे ये चीज़ को ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे हमारा आ गया क्वाड। तो क्वाड के कंटेस्ट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो आप जाके वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो शॉर्ट नोट में हमने पहले लिखा हुआ है वो चीज़ आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। आज क्या बात हो रही है देख लेते हैं। ओरिजिन है इसका 2004 से एडहॉक सुनामी को, सुनामी जब आई थी एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन थी, ठीक है, तब की यहाँ पे बात की जा रही है। और जो क्वाड पार्टनरशिप है वो क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन इन द रीजन। अब क्वाड से रिलेटेड मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्वाड का हेड क्वार्टर कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे। आज बस थोड़ा सा ही जानना है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ जो HADR पार्टनरशिप है उसका भी यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। अब देखो इंडिविजुअल असिस्टेंस की भी बात की गई है क्वाड में, ठीक है। एनी ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस विल बी कैरीड आउट विद रिस्पेक्ट
टू सोवेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी ऑफ अफेक्टेड स्टेट। जो अफेक्टेड स्टेट हैं उनके सोवेनिटी का ध्यान रखा जाएगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखा जाएगा और नेशनल यूनिटी का भी ध्यान रखा जाएगा कि वो अफेक्ट ना हो। ऐसा क्वाड मेंबर्स जो हैं वो इंश्योर करेंगे। ठीक है। गाइडलाइंस कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस। ठीक है। टैकलिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ एंड हरासमेंट। तो आज के शॉर्ट नोट के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।